नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके अकेडमी बाय गौरव सर में मैं एक बार फिर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल्यावस्था पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने शैशवावस्था पढ़ा है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके वहाँ देख लीजिए। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कुछ दोस्तों का कमेंट था या कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके भी कहा था कि उसमें जो बाद में बोलकर लिखाए हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं है, मैं अंत में उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा जो मैंने बोल कर लिखवाया है। जो आप लोग नहीं लिख पाए हैं या फास्ट लिखवा दिया है तो मैं उसका एक वीडियो बनाकर फिर से आपको दूंगा। तो आइए चलते हैं बाल्यावस्था। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। कुछ लोग इसको 13 भी मानते हैं, कुछ लोग यहाँ 5 से ही मानते हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से 6 से 12 वर्ष की अवस्था ही अच्छी मानी जाती है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व का निर्माण की होती है, यानी बालक का व्यक्तित्व का निर्माण के लिए बाल्यावस्था को अच्छा माना जाता है। बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा जाता है। प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष में बालक की लंबाई, भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन और तर्क की शक्ति का विकास हो जाता है। जो आपका दूसरा चरण है 9 से 12 वर्ष, इसमें बच्चे को पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों में सीखने की गति मंद हो जाती है। सीखने गति का मंद का मतलब जो शैशवावस्था में होती है उससे मंद हो जाती है। कारण ये है कि शैशवावस्था में उसका क्षेत्र सीमित रहता है, लेकिन जैसे ही हम बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तो क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, इसलिए गति मंद हो जाती है। इस अवस्था में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग कर बच्चों के अंदर उपस्थित जन्मजात शक्तियों को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अवस्था जो आपका 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें शिक्षकों को, माता पिता को या जितने भी उसके अंदर गुण है उसको निखार कर देख लेना चाहिए, और जो उसमें बेहतर गुण है उस पर बच्चों को आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, उनके बढ़ने की जिज्ञासा को विकसित करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, जिससे बालकों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। मिथ्य परिपक्वता का मतलब बच्चे समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं सब कुछ सोचने समझने में सक्षम हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भावना उनके अंदर विकास हो जाती है, इसीलिए इसको मिथ्य परिपक्वता कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों में अपने वातावरण का नियंत्रण पाना सीख जाता है, यानी वातावरण से नियंत्रण पाना इस अवस्था में बच्चे लोग सीख जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों में मानसिक स्थिरता आ जाती है, जो शैशवावस्था में नहीं होती है, लेकिन यहाँ मानसिक स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया सशक्त रूप में होने लगती है। इसलिए क्योंकि इस अवस्था में जो होते हैं लोग, बच्चे जो होते हैं, ये गैंग एज मतलब कि समूह बनाकर खेलना शुरू करते हैं, तो उसमें सामाजिकरण की भावना, प्रेम, द्वेष, घृणा इत्यादि का विकास होने लगता है। इस अवस्था में समूह गतिविधियों का विकास बहुत तेज होता है। बच्चे समूह बनाकर खेलना चाहते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलना चाहते हैं, इसलिए सामाजिकरण की भावना अधिक तीव्रता से बढ़ जाती है। इस अवस्था में कल्पना शक्ति का वास्तविक जगत में प्रवेश होता है, यानी कल्पना शक्ति से जो कल्पना हम लोग शैशवावस्था को काल्पनिक जगत कहा जाता है, उसी तरह से बाल्यावस्था को वास्तविक जगत कहा जाता है। तो काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में बालक की रुचि हमेशा परिवर्तित होती रहती है, यानी बालक की रुचि एक जैसा नहीं होती है। जो बालक देखता है उसी के अनुसार अपनी रुचि बदल देता है, इसीलिए बालक की रुचि परिवर्तित होती रहती है, यानी अपरिवर्तित, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है,
नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है, प्रश्न पूछने की इच्छा प्रबल हो जाती है। बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं तो माता पिता से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, क्यों, कैसे, कब इत्यादि जिज्ञासा इसमें प्रबल हो जाती है। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। नैतिक गुणों का विकास का मतलब वे अच्छे बुरे सीखने लगते हैं, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना और यहाँ तक कि अपने मित्रों के लिए झूठ बोलना इत्यादि भी ये लोग सीख जाते हैं। वार्ट के अनुसार 9 वर्ष के बालकों में आवारागर्दी, बिना छुट्टी के विद्यालय से भाग जाना, आलस्य पूर्ण जीवन व्यतीत करना, ये सब प्रवृत्ति पाया जाता है। क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनका कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, इसी कारण से ये गुण में विद्यमान होता है। इस अवस्था में बालकों में बालिकाओं में चित्र बनाना, इस अवस्था में जो बालक जहाँ तक कंचे खेलते हैं, गोटी खेलते हैं, वहीं लड़कियों में बालिकाओं में चित्र बनाना, खिलौना से खेलना, गुड़ियों का खेल खेलना, कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा करना, यह सारे गुण उनमें पाया जाता है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल कहा जाता है, जो मैंने पहले बताया है, और इसमें शारीरिक मानसिक स्थिरता बालक अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी जो ये विशेषता है जहाँ पे शारीरिक मानसिक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में कुछ समय के बाद जो है बालक की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इस कारण से इस अवस्था को मानसिक और शारीरिक स्थिरता की भी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे रचनात्मक कार्य रूप में विशेष रुचि लगते हैं, रचना करके सीखना चाहते हैं, इसलिए इसको रचनात्मक काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में प्रश्नोत्तर की शक्ति का विकास हो जाता है। जैसे पहले मैंने बताया, इसमें प्रश्नों का उत्तर करने लगते हैं, कोई प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, उसके बदले में प्रश्न पूछते हैं। उसी प्रकार इस अवस्था में काम प्रवृत्ति न्यूनतम होती है, जिससे पहले मैंने शैशव अवस्था में बताया कि काम प्रवृत्ति होती है, जिससे उंगली चाटकर इत्यादि आकर अपना व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार इस अवस्था में जो है काम प्रवृत्ति न्यूनतम होती है और किशोरावस्था में सबसे अधिकतम होती है। पीजे के अनुसार 7 से 8 वर्ष की आयु तक ठीक और गलत का फर्क की क्षमता हो जाती है। जैसा पहले बताया, इसमें नैतिकता का गुण आ जाता है। तो ये पियाजे के अनुसार ये कथन है कि 7 से 8 वर्ष तक जब कोई बालक हो जाता है तो उसमें जो है सही गलत, क्या सत्य है क्या झूठ है, इसका फर्क करना आ जाता है। इस अवस्था में आगे कुछ इसके और तथ्य हैं, और यदि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें मैं आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अवस्था आगे है, इस अवस्था को कल्पना एवं स्मरण शक्ति पर्याप्त विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था में स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। इसी अवस्था में पूर्व बाल्य अवस्था में लड़कों और लड़कियों मिलजुल कर खेलना पसंद करते हैं। जैसे आप 6 से 9 वर्ष में लड़का लड़की साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बाद की अवस्था में इसके बाद की अवस्था है उसमें दोनों अलग अलग खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। इस अवस्था में शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था कहा जाता है, यानी शिक्षा की दृष्टि से बालक का निर्माण की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को हम जो चाहें उसको उसके गुणों के अनुसार उसे बना सकते हैं। इस अवस्था में बालक के साथ कठोर अनुशासन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि कठोर अनुशासन का व्यवहार किया जाता है तो बालक का दिशा बदल जाता है और वह गलत राहों पर चलना शुरू कर देता है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार कहा गया है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है। उनके अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। और स्ट्रेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत अधिक रुचि होती है।
यानी बालक जो है भाषा के प्रति अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए इसे इन्होंने भाषा का काल भी कहा है। और किर्क पैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था में प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना है। इन्होंने कहा है कि ये जो काल होता है प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल होता है। इस अवस्था में बालकों के संचय करने की प्रवृत्ति होती है, कोई चीज़ को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, धन भी इकट्ठा करते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये बाल्यावस्था के कुछ तथ्य हैं। कुछ और तथ्यों के साथ मैं एक वीडियो में आपसे मिलूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।